नमस्कार मित्रों, आज अपन शुरू करते हैं कक्षा 10 का भाग 3 यानी मौर्य समाज, मौर्य साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य राजवंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। आगे है मोस्ट है ये 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया, तो 305 ईस्वी पूर्व। संधि हो जाने के कारण सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व सिंध नदी के पश्चिम क्षेत्र को दे दिया। यानी कि सेल्यूकस हार गया, जो चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए उसने और पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया। तथा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। ये हेलेना और चंद्रगुप्त का विवाह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। यानी मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था, जो राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के राज्य में भेजा। अगला है चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्याचल और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। तो कौन से ग्रंथों से विदित होता है या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो तमिल ग्रंथ है एहनानूर और मुरनानूर। अगला है वृद्धावस्था में अपने गुरु भद्रबाहु से जैन ग्रंथ की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त ने किस ग्रंथ की दीक्षा ली? तो जैन ग्रंथ की। अपने गुरु का क्या नाम था? भद्रबाहु। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में उपवास यानी संथारा करके अपना शरीर त्याग दिया। संथारा मतलब भूख प्यास या पानी और भोजन को त्याग देना। दूसरा महत्वपूर्ण शासक मौर्य का बना चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए ये पहले अशोक को बाद में सुसीम को भेजा। दिव्यावदान के अनुसार अगला है बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम, जिसने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टोलमीदित्य ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। अगला प्रमुख शासक है अशोक, 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास की व गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण शिलालेख है, मास की शिलालेख और गुजरा शिलालेख, जिसमें अशोक नाम मिलता है।
अभिलेखों में अशोक देवाना प्रिय व देवाना प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उसे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ, जिसे बाद में ये दोनों को बौद्ध ग्रंथ प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने जम्मू कश्मीर तथा खेतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। आगे है अशोक का मोस्ट है ये लाइन। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर आक्रमण किया वहां नंद राज का शासन कर रहा था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तोसली बनाई गई। श्रमण निग्रोध उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, भेरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म यानी धर्म का रास्ता अपना लिया। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त और इसके पिता बिंदुसार ने बुद्धगुप्त नामक गुरु के आकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और अशोक ने अपनाया है। उसने जैन धर्म अपनाया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी कल्याण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बाद में गुरु मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आ गया। बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। इन 4 गुफाओं के नाम है सुदामा, चौपार, विष्णु झोपड़ी और करण। सुदामा, चौपार, विष्णु झोपड़ी और करण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिल वस्तु की धम्म यात्रा की। 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिल वस्तु की यात्रा की। अगला है रूमनदेही अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/4 घटाकर 1/8 कर दी थी। किस अभिलेख में? रूमनदेही अभिलेख। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। अशोक ने धम्म की परिभाषा 2 तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। 3 अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों या त्रिशरणम बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची रायसेन मध्य प्रदेश एवं सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामंत्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। तो पशुओं का वध या पशु बलि पर रोक किस अभिलेख में है? तो प्रथम शिलालेख में। अनुसंधान। इसके काल में राजपूतों और युतकों को प्रातः 5 वर्ष धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा जाता है। अगला है अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा से ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम ने से मिली है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मानसेरा शाहबाजीगढ़ से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। भारत से बाहर के जो भी है वो खरोष्टी में है, भारत के अंदर वाले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश ओटियोकस द्वितीय का उल्लेख है, दूसरे और तीसरे में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रीसेम को प्राप्त हुई।
ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाप्रिय की उपाधि धारण की। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल को